नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। सभी को पता है भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा। यानी कि आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली और हम भी इस आज़ादी की या कहीं जो आज़ादी की इस बयार में हम 15 अगस्त को खिल खिलाएंगे और हर घर झंडा लहराएंगे। तो ऐसे सूरवीर या कहीं ऐसे बुजुर्ग कहेंगे अभिनय या नौजवान कहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना बलिदान दिया तब जाकर हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे। तो फिलहाल जो आज हमारे साथ ये खास व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम इनका जितना आशीर्वाद ले उतना ही कम है। मैं आपको इनकी उम्र बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इनकी उम्र 98 ईयर यानी कि 98 साल। हम इनको 100 साल ही कहेंगे के अनुसार 98 साल की इनकी उम्र है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्होंने प्रतिभाग किया है। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद भारतीय सेना में शामिल हुए। 71 की लड़ाई हो, 65 का लड़ाई हो या ऐसी कोई भी लड़ाई जो इन्होंने न लड़ी हो। तो आज हम इनके मुँह से सुनेंगे वो आज़ादी की दास्तान, कैसा था वो आज़ादी का मंजर और इनकी पूरी जीवन की यात्रा। और हम ये भी कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से शायद ही कोई इतना बुजुर्ग व्यक्ति फिलहाल आसपास के क्षेत्र में आज इस धरती पर उपस्थित होगा। तो अब हम सीधा इनसे बात कराते हैं, आप क्यों जानते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? पोता सिंह रावत। पोता सिंह रावत जी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र बताइए आप। मेरी उम्र 98 ईयर्स है। 98 यानी कि 100 साल में 2 साल कम। तो 2 साल बाद शतक मार लेंगे उम्र का। बिल्कुल। अच्छा, जिस समय देश आज़ाद हुआ हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी उम्र 25 से 30 साल उस समय रही होगी जी। तो देश की आज़ादी में आपने किस तरह योगदान दिया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका जो शासन काल था और जिस तरह के आप लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रताड़ित कैसे करते थे आप लोगों को? जाने लगे तो बड़े आराम से ये लोग, पता ही नहीं चला कैसे निकले 47 में। उनको ये पता हो गया कि हमें अब देश में इस तरह का माहौल हो चुका था, उन्हें लगा था कि अब हमारी यहाँ सरकार नहीं चल पाएंगी। नहीं चल पाएगी और वो ऐसे ये सब पता नहीं चला कि कैसे निकले धीरे धीरे। और उन्होंने हमारे ब्रांच में हमारे पास एक्शन हैंडओवर, चार्ज हैंडओवर करते रहे और आराम से निकलते रहे। अच्छा, आपने भारतीय सेना किस साल में ज्वाइन की थी, कौन से सन में? मैं 1944 में। यानी कि आज़ादी से भी 3 साल पहले आपने भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। बिल्कुल। तो आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा, हमें जानकारी मिली। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार, बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्मा में रहे, जिसको तो ये उसमें बर्मा में कौन था, ऑटम बम गिरा था ना। बर्मा में रहे आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में? हाँ, तो जब वो ऑटम बम गिरा तब वो इनके ठीके छूट गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तब ये लोग जाने लगे और 45 में ऐलान हो गया। 47 में ना, ये 45 में गए ये लोग और 46 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बढ़ गई थी और 47 में हम लोग आ जाते। मतलब ये कि 45 में इन्होंने जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे भारतीय सत्ता भारतीय लोगों के हाथ में आने लगी थी। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और कौन कौन सी लड़ाई में आपने प्रतिभाग किया? मैंने पहले सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार में किया, भाग लिया। उसके बाद मैं ये हमें आज़ाद होने के बाद ये हो गया ना, क्या नाम, पार्टीशन। हमारे देश का पार्टीशन हुआ, उसमें बहुत ज़बरदस्त आज़ाद में लोग मारे काटे गए। हिंदू लोग, पाकिस्तान से हिंदू आए, इंग्लैंड मुसलमान यहाँ से जाते रहे, लेकिन कुछ लोग यहाँ रह गए। जो मुसलमान जो थे सब नहीं गए, जो यहाँ रह गए और वहाँ से हमारे तकरीबन काफ़ी हिंदू लोग यहाँ आए। तो उस वक्त कानवाई चलती थी यहाँ से हिंदुओं की, वहाँ के ट्रांजिट घर में डालते थे, वहाँ मुसलमानों की बच्चे परिवार वाले लाते थे, वो यहाँ डालते थे। तो ये इस आना जमा जो है बड़ा ज़बरदस्त था, पर इसमें नार पाट भी हुई है। पार्टीशन के समय बड़ा खूनी खराब हुआ माहौल यहाँ पर और नरसंहार भी देखा आपने? बहुत ज़्यादा। वो सवार वो कहीं हमने देखा और हम खुद बकरी के बलि के बराबर थे। एक घटना बता दूं? जी जी, बताइए बताइए, क्योंकि लोगों को भी पता लगेगा ना वो जीवन कैसा था। घटना, पार्टीशन की घटना बताऊं? जी जी जी। मैं था इसी यूनिट में था और मैं बाकी सब हिंदू होती ना सरदार लोग थे, मैं ही केवल हिंदू था।
और वहाँ एक हमारी कंपनी लाहौर में फंसी हुई थी। वहाँ सब सिख थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो सिख जो कमांडिंग था वो भी सिख था। तो उसने अपने वो जो क्लर्क थे सब सिख थे। उन्होंने कहा जी हमको आप हिंदुस्तान भेज दो और कोई हिंदू आस्था का हिंदू जो है क्लर्क को यहाँ लाओ। वो सब ऐसे बगैर अगर ये कोई ऑर्डर नहीं, अपने आप यहाँ आ गए। अब यहाँ मुझे कहने लगे जी हिंदू कौन है यहाँ। गाड़ी वो कॉन्वॉय खड़ी कर दी। वहाँ जो कमांडर सरदार था, सरदार ने कहा जी आप बुरी बस्तर बंद करो, आपको जाना है लाहौर। तैयार हो गया, चले गए वहाँ। फिर वहाँ उनके बड़े कमांडिंग के बड़े डर में था। कहता है भाई देखो रावत, हम अकेले हैं यहाँ, तुम आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि उस मार काट के स्थापने में हम लोग मतलब मौके पे उपस्थित थे। कश्मीर को जब देश में मिलाने का मुद्दा आया तब आप भी वहाँ उपस्थित थे। बिल्कुल कश्मीर वाली एलओसी वाली लड़ाई। सब जाना ही, सब क्या नाम है, फरवरी मिल गई थी। ये रह गया था कश्मीर, हैदराबाद और वो एक और था और तीन ही रियासतें रह गई थी उस समय मिलने से। बाकी जो है उन्होंने कहा हम तो अलग रहेंगे। तब जाके उन्होंने अलग रहेंगे। तो इतने भी क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पर और वो आगे करीब श्रीनगर के पास। तो हरी सिंह जो है घबरा गया। उसने कहा हमें बंद दो। उन्होंने कहा हम नहीं बंद देंगे, तुमने तो अलग रहने को कहा था आपने दिया। वो थे हमारे जो होम मिनिस्टर थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पटेल ने कहा कि हम हाँ ये कोई शर्त है, अगर तुम कहते हो कि हम हिंदुस्तान में मिलेंगे तब हम दे सकते। अगर आप हिंदुस्तान में मिलेंगे, कश्मीर को कहा तब हम भारतीय सेना वहाँ भेजेंगे। और सेंड कर देते, सेंड कर दो। तब जाके उसने तब जाकर आप वहाँ गए, आप लोग आतंकवाद को खत्म किया। 44 में भर्ती हुए उस समय कितनी तनख्वाह थी? 65 रुपये तनख्वाह थी आपकी। तो काफी सस्ता जमाना था उस समय। अच्छा, वो जमाना ज्यादा बेहतर था या आज का जमाना ज्यादा बेहतर है? वो भी बेहतर था। आज ही बता जा आप उसके मुकाबले में दुनिया भर के पैसे मिल रहे हैं। तो वो ये बढ़िया आज का। हम लोग सेटिस्फाइड है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, सेहत का राज क्या है आपकी? इतना मुस्कुराते हैं आप और 100 साल की उम्र के पड़ाव में है, और जो आजकल के नौजवान है वो पहले ही बुजुर्ग हो जाते हैं। और आपकी सेहत का राज क्या है, कुछ लोग जानना चाहते हैं। आप इतने हंसमुख रहते हैं। ऐसा साहब हम वो हैं वेजिटेरियन हैं। हम मीट मच्छी कुछ नहीं खाते, दूध दही पर जीवित रहते हैं। और मांस हमने कभी नहीं खाया। शुद्ध शाकाहारी। अच्छा, ड्रिंक जो है नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। शुरू में जब हम जवान थे और लड़ाई में गए वहाँ कश्मीर में, तो उसको उन्होंने घोड़ा रम शुरू किया और वो इस डॉक्टर के मिजाज से उनको देते थे। क्यों हर्ती में ना ज़्यादा जोश था, सर्दी थी, तो उसको थोड़ा दवाई के मुताबिक देते थे। हाँ, दारू दवाई के हिसाब से दिया कर। और हाई एल्टीट्यूड में जब हम गए बर्फ वाले इलाकों में, वहाँ कभी भी मैंने भी नहीं किया। वहाँ भी डॉक्टर की इजाज़त से बस, उसके बाद लोग खाते रहे। तो ये आपकी सेहत का राज है, शुद्ध शाकाहारी, और कह सकते हैं कि किसी तरह का धूम्रपान नहीं, कोई दारू का सेवन नहीं। ये इनकी सेहत का राज है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी नशे के चक्कर में पड़ चुकी है और अपना पूरा जीवन, परिवार का जीवन खराब कर रही है। और हमें उम्मीद है ऐसे मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, और हम 2 साल बाद फिर आएंगे। और जब आपकी उम्र पूरी 100 साल की हो जाएगी, स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। विजेंद्र जी है। विजेंद्र जी, आपके क्षेत्र में इतने प्रतिभावान, ऊर्जावान और या कहें साक्षात 100 साल की उम्र के व्यक्ति बैठे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इनका इंटरव्यू लेके, मार्गदर्शन लेके हमें भी कृतज्ञता किया है, और ये हमारा भी सौभाग्य है। मैं आपको शुभम जी एक चीज़ बताऊं, मेरा बचपन इन्हीं के चरणों में बीता है। मैं यहीं रहता था, इसी मकान में हम निवास रहे, 10 साल किराए पे रहे, और मेरा मतलब बचपन जब से मैंने होश नहीं संभाला तब से मैं यहीं रहा हूँ, और अब तक मैं इनके चरणों में हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है, तो मैं तो इनको तब से देखता आ रहा हूँ। इनका आशीर्वाद ऐसे ही पूरे क्षेत्र पे और आप पे, सब पे बना रहे। जी, तो इनका मेरा
बचपन से ही स्नेह रहा, क्योंकि हम यहीं 10 वर्ष इनके मकान पे किराए पे रखे जब हम छोटे छोटे थे। फिर यहाँ से फिर हम अपने मकान पे गए थे। तो हमने तो अपना बहुत बालकाल जीवन यहाँ पे बिताया है इनके सानिध्य में। बस हम यही कहेंगे इनकी मुस्कान ऐसी बनी रहे और 2 साल बाद पूरे 10 दशक इनको हो जाएंगे, यानी कि 100 साल इनकी उम्र हो जाएगी। वाकई में ये ऊर्जावान है और इनसे मिलने के बाद हमारे में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और आप इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, आपको पूरे दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाएगी। और अगर आपके आसपास इस तरह के बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप उनके पास बैठे चर्चा करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत फिर धूमधाम से मना रहा है, तो इन लोगों से जाने कि वो आज़ादी का मंजर कैसा था और कैसे हमें ये आज़ादी मिली है। और अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी या इतनी उम्र के व्यक्ति हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम इस तरह की विशेष सीरीज बना रहे हैं ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में। हम इन ऊर्जावान व्यक्तियों को, इन बुजुर्गों को नमन करते हुए इनके चरणों में ये सीरीज़ हम समर्पित करते हैं। और आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि और लोगों को भी इस तरह की प्रेरणा मिल सके और लोग भी इनसे अपना आशीर्वाद ले सके। अब मिलते हैं आपसे अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।